नमस्कार दोस्तों, डेली करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। आज है दोस्तों 15 जुलाई और आज हम लोग 15 जुलाई के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स पर चर्चा करने वाले हैं दोस्तों। तो अगर इस सेशन का आप लोग पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है दोस्तों, आप उसे ओपन करिए और जो है हमारा टेलीग्राम चैनल डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं और जो है उसमें डेली करंट अफेयर्स के जो पीडीएफ हैं वो डाल दिए जाते हैं और आप उस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। गूगल के मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि सीईओ कौन है दोस्तों? सुंदर पिचाई। उन्होंने भारत में अगले 5-7 साल में कितने हजार करोड़ रुपए निवेश करने की घोषणा की है दोस्तों? तो कुल मिलाकर के 75,000 करोड़ रुपए की निवेश करने की घोषणा की है दोस्तों। तो सीईओ हैं सुंदर पिचाई, उन्होंने 5-7 साल में 75,000 करोड़ रुपए निवेश करने की घोषणा की है। कंपनी यह निवेश गूगल फॉर इंडिया डिजिटलीकरण कोष के जरिए करेगी। इसमें हर भारतीय तक उसकी भाषा में सस्ती पहुंच और सूचनाओं को उपलब्ध कराना, भारत की ज़रूरत के मुताबिक नए उत्पाद और सेवाओं का निर्माण करना, कारोबारियों को डिजिटल बदलाव के लिए सशक्त करना और स्वास्थ्य, शिक्षा एवं कृषि जैसे क्षेत्रों में सामाजिक भलाई के लिए कृत्रिम मेधा और प्रौद्योगिकी लाभ पहुँचाना भी इसमें शामिल है दोस्तों। ठीक है, तो अगर एग्जाम में आता है कि कितने हजार करोड़ रुपए की निवेश करेगी गूगल, तो कितनी करेगी दोस्तों? 75,000 करोड़ रुपए। ये हैं दोस्तों गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन जो है दोस्तों, भारत की तरफ से जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार जून 2000 में खुदरा महंगाई दर निम्न में से कितने प्रतिशत पर पहुंच गई है? तो खुदरा महंगाई दर दोस्तों 7.87% पर पहुंच गई है। तो सरकार द्वारा एक नया आंकड़ा जारी किया गया है जिसके अनुसार पिछले महीने में खाद्य मुद्रास्फीति बढ़कर के 7.87% हो गई है। जून महीने में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधारित महंगाई दर 3.18% थी। सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय ने एक विज्ञप्ति में कहा कि मुद्रास्फीति का आंकड़ा कोरोना वायरस की महामारी के कारण पाबंदियों की वजह से सीमित संख्या में बाजारों से एकत्र आंकड़ों पर आधारित है। सरकार ने कोरोना वायरस महामारी की रोकथाम के लिए लॉकडाउन के कारण अप्रैल और मई का पूरा सीपीआई आंकड़ा जारी नहीं किया है दोस्तों। ठीक है, तो महामारी के कारण पूरा जो है सीपीआई का नहीं जारी किया जा सका है, केवल कुछ ही जगहों पर ये जो है पहुंच पाए हैं। तो कुल मिलाकर के अगर क्वेश्चन हमारा बनता है कि जून 2020 में खुदरा महंगाई दर कितने प्रतिशत पर पहुंच गई, तो कुल 7.87% पर पहुंच गई है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, भारतीय रेलवे में निम्न में से कब तक रेलवे को ग्रीन रेलवे बनाने की घोषणा की है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो साल 2030 तक। तो रेलवे ने 2030 तक विभिन्न उपायों को अपना करके कार्बन उत्सर्जन को शून्य कर पूरी तरह हरित होने का लक्ष्य निर्धारित किया है। रेलवे ने इस पहल के तहत रेल लाइनों के विद्युतीकरण, ऊर्जा की दक्षता सुधारने और अच्छे ऊर्जा स्रोतों के इस्तेमाल जैसे उपाय अपनाए जाएंगे। रेलवे ने बड़ी लाइन के सभी मार्गों का दिसंबर 2023 तक विद्युतीकरण करने का लक्ष्य भी निर्धारित किया है। तो रेलवे को ग्रीन रेलवे बनाने का लक्ष्य दोस्तों कब तक रखा गया है? तो 2030 तक ही आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक निम्न में से कौन सा देश वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान भारत का शीर्ष व्यापारिक भागीदार बना हुआ है? तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। भारत का शीर्ष व्यापारिक भागीदार कौन बना हुआ है दोस्तों? तो अमेरिका बना हुआ है। लगातार दूसरी वित्तीय वर्ष है दोस्तों जब संयुक्त राज्य अमेरिका भारत का शीर्ष व्यापार भागीदार बन गया है। वित्तीय वर्ष 18-19 में संयुक्त राज्य अमेरिका भारत के शीर्ष व्यापारिक भागीदार बनने के लिए पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना से जो है आगे निकल गया है दोस्तों, जो कि दोनों देशों को भी लगातार बढ़ रहे आर्थिक संबंधों का संकेत है। अमेरिका और भारत के बीच एक संभावित ट्रेड डील पर बात चल रही है। ठीक है, तो भारत का शीर्ष व्यापारिक भागीदार लगातार दूसरे वित्तीय वर्ष भी कौन बना हुआ है? संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि यूएसए। चीन जो है चीन से आगे निकल गया है यूएसए। ठीक है, चलिए यहाँ पर जो रेड वाला दिख रहा है दोस्तों ये है आपका यूएसए यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, कैपिटल वाशिंगटन डीसी, और यहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे,
हाल ही में किस राज्य सरकार ने रोको टोको अभियान की घोषणा की है? तो रोको टोको अभियान की घोषणा मध्य प्रदेश सरकार ने की है दोस्तों। आगामी दिनों में रोको टोको नाम से एक अभियान शुरू करेगी। यह अभियान उन लोगों पर केंद्रित रहेगा जो मध्य प्रदेश राज्य में मास्क नहीं पहन रहे हैं। राज्य में रोको टोको अभियान को चुनिंदा संगठनों द्वारा स्वेच्छा से चलाया जाएगा, चूँकि राज्य भर में सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनना अनिवार्य है। इसीलिए इस अभियान के तहत स्वयंसेवकों को उन लोगों को मास्क प्रदान करने का भी काम सौंपा जाएगा जिन्होंने इसे सार्वजनिक स्थानों पर मास्क नहीं पहना है। उस व्यक्ति से मास्क की कीमत के एवज में 20 रुपये का शुल्क भी लिया जाएगा। ठीक है, तो ये कहाँ चलेगा? मध्य प्रदेश में। किसके लिए? जो लोग मास्क नहीं पहन रहे हैं उनको रोका जाएगा और उनको मास्क दिया जाएगा, बदले में 20 रुपये ले लिया जाएगा। ठीक है, तो ये दोस्तों दिख रही है जो रेड वाली, ये मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश की जो राजधानी है दोस्तों वो है भोपाल। यहाँ के सीएम हैं दोस्तों, वो कौन है? शिवराज चौहान। ठीक है, शिवराज चौहान। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। उद्योग मंडल फिक्की ने वित्त वर्ष 2021 में भारत का सालाना जीडीपी वृद्धि में कितने प्रतिशत संकुचन का अनुमान जाहिर किया है? तो संकुचन का अनुमान कितना रहेगा दोस्तों? 4.5%। तो फिक्की ने इकोनॉमिक आउटलुक सर्वे में कहा गया है कि दुनिया भर में कोविड-19 के तेजी से प्रसार की वजह से पैदा हुए आर्थिक और स्वास्थ्य संबंधी संकट के कारण वह अपने पूर्व अनुमान में भारी संशोधन कर रहा है। उद्योग मंडल ने जनवरी 2020 के अपने सर्वेक्षण में 5.5% जीडीपी पर वृद्धि का अनुमान जाहिर किया था कि 5.5% जीडीपी वृद्धि दर रहेगी, लेकिन महामारी की वजह से आर्थिक गतिविधियां बुरी तरह से प्रभावित हो गई हैं क्योंकि वायरस के प्रसार को रोकने हेतु देश में लॉकडाउन लागू किया गया है। ठीक है, तो कितने प्रतिशत का संकुचन का अनुमान जाहिर किया है? तो 4.5%। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों 7 नंबर। भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनी यानी कि एमएनसी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड RIL कितने लाख करोड़ रुपए के मूल्य को छूने वाली पहली भारतीय कंपनी बन गई है दोस्तों? तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, कितने लाख करोड़? तो 12 लाख करोड़ रुपए मूल्य को छूने वाली पहली भारतीय कंपनी बन गई है दोस्तों। कौन? RIL। तो रिलायंस को यह उपलब्धि हासिल करने वाली दोस्तों पहली भारतीय कंपनी बन गई है। रिलायंस यह उपलब्धि हासिल करने वाली पहली भारतीय कंपनी बन गई है। कारोबार के दौरान बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी कि BSE पर कंपनी का जो शेयर है 3.64% चढ़कर 1,947 रुपये पर पहुंच गया। इसी तरह नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी कि NSE में कंपनी का शेयर 3.70% की बढ़त के साथ 1,947.74 रुपये पर पहुंच गया है दोस्तों। ठीक है, दरअसल जो रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड है ये जियो प्लेटफॉर्म में एक बड़ा निवेश हुआ है। हाल ही में वायरलेस टेक्नोलॉजी सेक्टर की दिग्गज कंपनी जानती हैं क्वालकॉम इनकॉर्पोरेटेड की इन्वेस्टमेंट कंपनी क्वालकॉम वेंचर्स ने जियो में 730 करोड़ रुपए का निवेश करने की घोषणा की है दोस्तों। ठीक है, तो 12 लाख करोड़ रुपए के मूल्य को छूने वाली पहली भारतीय कंपनी कौन बन गई है? RIL रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। ईरान ने हाल ही में किस देश को बड़ा झटका देते हुए चाबहार रेल परियोजना से बाहर कर दिया है दोस्तों? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और भारत के लिए बहुत ही खराब समाचार। ठीक है, ये ठीक कूटनीतिक सामरिक दृष्टि से भारत के लिए ये बहुत नुकसानदेह है दोस्तों। तो उसने भारत को बाहर कर दिया है दोस्तों। ठीक है, तो ईरान ने हाल ही में भारत को बड़ा झटका देते हुए चाबहार रेल परियोजना से बाहर कर दिया है दोस्तों। ईरान ने घोषणा किया कि वह अब अकेले ही इस परियोजना को पूरा करेगा। भारत के लिए ईरान का यह फैसला सामरिक और रणनीतिक तौर पर बहुत बड़ा झटका माना जा रहा है। इस परियोजना के तहत ईरान के चाबहार पोर्ट से लेकर जहेदान इलाके तक रेलवे परियोजनाएं बनाई जानी थी दोस्तों। इस रेल परियोजना को अफगानिस्तान के जरांज सीमा तक भी बढ़ाए जाने की योजना थी, जिसके थ्रू जो है दोस्तों भारत अफ़गानिस्तान तक पहुंचता है। यहाँ पर दोस्तों चाबहार पोर्ट और इसी के माध्यम से ये अफ़गानिस्तान पहुंचा जाता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो भारत और अफ़गानिस्तान के बीच सीमा है दोस्तों ये दरअसल POK में पड़ता है, तो यहाँ से भारत जा नहीं पाता। यानी एक ऑप्शन था कि भारत जो है ऐसी के थ्रू जो है वो अफ़गानिस्तान पहुँचता। ठीक है, लेकिन एक बहुत बड़ा झटका दिया है ईरान ने।
चलिए अगला क्वेश्चन, किस दिग्गज हॉकी खिलाड़ी को मोहन बागान लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से हाल ही में सम्मानित किया गया है दोस्तों? तो वो सम्मानित किया गया है अशोक कुमार को। तो दिग्गज हॉकी खिलाड़ी हैं दोस्तों अशोक कुमार, उनको मोहन बागान फुटबॉल क्लब के स्थापना दिवस पर आयोजित समारोह में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। कोविड-19 महामारी की मौजूदा स्थिति को देखते हुए इस कार्यक्रम का आयोजन ऑनलाइन होगा। मोहन बागान दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो 29 जुलाई को मनाया जाता है। मोहन बागान ने 1911 में इसी दिन IFA फील्ड में ईस्ट यॉर्कशायर रेजिमेंट को 2-1 से हराया था। वे खिताब जीतने वाले पहले भारतीय क्लब बना था। ठीक है, तो मोहन बागान लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो अशोक कुमार को सम्मानित किया जाएगा। पिछला प्रश्न जो पूछा गया था दोस्तों कि यूरोपियन 2020 US ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल लीडरशिप अवार्ड किसके द्वारा प्राप्त किया गया है? तो ये प्राप्त किया गया है दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा ये प्राप्त किया गया है। ठीक है, प्राप्त किया गया है। ठीक, चलिए अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने यह भी घोषणा की कि यह नया मुख्यालय है जो लुसाने में स्थित है और इसे यूरोपीय 2020 US ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल लीडरशिप का अवार्ड मिला है। ओलंपिक हाउस स्विस सस्टेनेबल कंस्ट्रक्शन स्टैंडर्ड का पहला स्थान प्राप्त करने वाला पहला अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय और दूसरा भवन बन गया है दोस्तों। ठीक है, तो अब जो प्रश्न है दोस्तों वो आपके लिए है कि हाल ही में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल द्वारा आयोजित अखिल भारतीय पौधरोपण अभियान में किस केंद्रीय मंत्री ने शिरकत की है दोस्तों? ठीक है, तो अभी हाल ही में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल द्वारा एक कार्यक्रम आयोजित किया गया दोस्तों, एक अभियान, उसका नाम था अखिल भारतीय पौधरोपण। तो इस अभियान में एक केंद्रीय मंत्री गए थे दोस्तों, आपको उसी केंद्रीय मंत्री का नाम बताना है दोस्तों कि वो केंद्रीय मंत्री कौन है जो इसमें शामिल हुआ है। तो इसका आंसर दोस्तों हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि हमें आपके आंसर की बेसब्री से प्रतीक्षा रहती है दोस्तों। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।